Today is the 6th session of Bhagavad Gita. We are going to take up second chapter, verses 19 to 22. Let's start with the invocation. Take a deep breath in. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. We will do a little recap of the verses because this, as we all know, is the most important chapter, and these verses are the heart of Bhagavad Gita. So we will just say in a very short outline what has transpired from the 11th shloka, from where Krishna starts giving us the Gyan of the, or the Brahma Vidya, or the Gyan of the Atma Tattva. So सेकेंड अध्याय में कृष्ण भगवान आत्मा या वह तत्व जो हमारी रियलिटी है उसे खोल खोल कर समझा रहे हैं। अगर यह विद्या हमने आत्मसात कर ली तो हमारा जीवन बदल जाएगा। First of all, where does the mistake lie? We think we are human beings trying to become spiritual, but Krishna says just the opposite. We are spiritual beings having a human experience. In 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th, Atma is explained as the immortal Tattva. Body dies, पर मैं जो हूं वह नहीं मरता. 16th verse, आत्मा ही असलियत है, मेरी असलियत जो मैं असल में हूं. बॉडी अपना खेल अलग करती रहती है, मन अपना खेल अलग करता रहता है, पर जिसको कभी कभी मैं कहता हूं वो जो मेरी असलियत है वो बॉडी और माइंड से अलग है. यह दृश्यमान जगत मिथ्या है. यह शरीर और मन भी स्वतंत्र अपने आप पर नहीं टिके हुए हैं. हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था बोरोड हीट का कि भाई सबको बोरोड हीट से सब गर्म हो रहे हैं, सबके अंदर लाइफ दिखाई पड़ रही है. क्योंकि वो बोरोड हीट से हैं इसलिए वो फॉल्स है, मिथ्या है. आत्मा एकमात्र सच है, बाकी मिथ्या है. अपीयरेंस इन दी आत्मा. 17वां, इसका मतलब जो कुछ हमारे अनुभव में आता है वो सब आत्मा ही है, वह ही छाया हुआ है, आच्छादित है. उसके अलावा कुछ भी देखने सुनने में आता ही नहीं है. It has pervaded the entire creation. व्याप्त शब्द बार बार गीता में आता है. 18th verse, about which Shashi ji was talking a few minutes ago. आत्मा कोई वस्तु नहीं है, इसे इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता. This point we have already explained. ये अप्रमेय है. प्रमा मतलब इंद्रिया, अप्रमेय इंद्रियों का अविषय है. इसे विषय या ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, यह सब्जेक्ट है. वह जो सबके बिहाइंड है, सबको सत्ता देता है. शालिनी, will you please explain this, the behind aspect of the Atma? On one satsang you had really caught this very well. Behind, Atma सबके behind है. Yeah, because whatever we do, the power really is the Atma behind all our senses, our mind, our brain, our activity. Yes. If that Atma is not connected, we are lifeless. We are lifeless. है तो हमारे मिनिएचर पेंटिंग्स में इसको कैसे बताया, इतनी सुंदर कहानियां इसके चारों तरफ वीव करी हुई हैं. तो देवता गए शिव जी के पास
कि अरे आपने तो क्या महाकाली को पैदा कर दिया, वो महाकाली हैज गॉन बर्सर्क, वो तो इतनी जोर से वो क्रिएशन में लगी हुई है, सब कुछ तहस नहस हुए जा रहा है। तो शिव जी ने क्या कहा, मैं तो उस महाकाली को कंट्रोल भी नहीं कर सकता, मैं ऐसा करता हूं, मैं उसके मार्ग में पसर जाता हूं एज द सबस्ट्रेटम। वो मुझे छुए मात्र, छुएगी भर तो वो अपने आप शांत हो जाएगी। तो कैसे देखे, चंद्र तारे सारे गैलेक्सीज कैसे चल रहे हैं बिना हिले डुले, क्योंकि सब कुछ शिव के ऊपर है, सुपर इम्पोज ऑन दैट शिव। बाय बीइंग द सबस्ट्रेटम ही कैन कंट्रोल एवरीथिंग। हाउ डू लाइक दैट? You are that, my dear. You are none other than that. You understand? Now we are on the 19th श्लोक. अमला जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का आप एग्जाम्पल देते हैं, वो होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी जो हर एक चीज को हाँ पावर हाँ हाँ, देती है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। यस। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, इलेक्ट्रिसिटी सारे गैजेट्स में चल रही है। कहीं तो वो ठंडा कर रही है रेफ्रिजरेटर में, कहीं वो ओवन में गर्म कर रही है, कहीं वो काट रही है, कहीं वो गिलोटीन बनी हुई है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आया, बिना उसके कुछ हो नहीं सकता। और वो सब कुछ को चलाते हुए भी उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया है, वो जस का तस है। वेरी नाइस मनीषा, गुड that you thought of that example because it really explains it quite well, है ना? तो सबको सत्ता देता है, जो सबके बिहाइंड है, जो सबको सत्ता देता है। नोअर, नोअर, सबका नोअर। Thus we know why it cannot become an object. It is the subject, it is the knower. Today's first shloka is the 19th श्लोक. जीवात्मा को मरने वाला और इसे मरा जो समझता है, दोनों नहीं यथार्थ जाने, वह मरे नहीं न मरवाता है। अब यहां मरवाने की बात क्यों कही है? क्योंकि दे आर स्टैंडिंग इन अ बैटलफील्ड and there is going to be a lot of killing and सिर धड़ से अलग होने का बहुत सा उदाहरण उनके सामने। by the end of the day they will have to face all of that. तो वो कह रहे हैं कि ये सब जो पूरा खेल आज तुम ड्रामा देखोगे, हजारों लोगों को मरते हुए देखोगे, पर ये जानो कि ये खाली छिलका, वो मर रहा है जो आत्म तत्व है, वो कभी मरता नहीं। ठीक है? आपको याद होगा कि अर्जुन ने केवल एक ऑर्डिनरी साधारण सा सवाल पूछा था कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। यही सवाल था ना उसका, आप मुझे गाइड करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कृष्ण caught hold of this opportunity and took him to the depths of Gyan. He did not leave anything unanalyzed and unenunciated. कृष्ण बहुत गहराई में ले जाते हैं, सबसे ऊंचा ज्ञान की जड़ में उसे ला करके खड़ा कर देते हैं। क्या करना चाहिए यह अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले ये जानना जरूरी है कि तुम असल में हो क्या। रमन महर्षि क्या कहते थे सबसे पहले? अरे भैया, बाकी सब सवाल तुम बाद में पूछना, पहले अपने साथ बैठ करके ये इसके ऊपर विचार करो कि तुम असल में क्या हो। असल में क्या है? असल में हम कहते हैं कि अच्छा, बॉडी तो मैं नहीं हूं, है ना, बॉडी तो मैं नहीं हूं, मुझे फील भी नहीं होती है, और बॉडी को चलाने वाला तो मेरा मन है। तो बॉडी से तो हम जल्दी से ऊपर उठ जाते हैं, अब मन के चपेट में आ जाते हैं। तो कहते कि अरे मैं तो वो मन हूंगा जो कि बॉडी से ज्यादा पावरफुल है, जिसके कहने में बॉडी चल रही है। लेकिन क्या तुम मन को भी जानने वाले नहीं हो?
क्या तुम्हें मालूम नहीं पड़ता कि तुम्हारा मन अभी थोड़ी देर पहले खुश था और अभी तो म्लान हो गया है, उदास हो गया है? क्या तुम्हें मालूम नहीं पड़ता? तो तुम उससे थोड़ा पीछे, उससे थोड़ा सटल होगे। यू अंडरस्टैंड? इस तरह से करके हम लोग उसको भी छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। यह भगवत गीता का कोर शिक्षा है, भगवत गीता की कोर शिक्षा है। फिर कृष्ण बाकी सब मार्ग भी खोल खोल करके बताते हैं, पर उन्हें जो ज्ञान अपनी तरफ से देना था वो सेकंड चैप्टर में पूरा समा जाता है। बाकी आगे के 16 अध्याय अर्जुन प्रश्न पूछता है और उसके आंसर में कृष्ण कहते हैं। समझ गए? Rest of the 16 chapters. We are on the second chapter. Rest of the 16 chapters which are going to come. So, in the next 16 chapters, it will be Arjun's question, which will be answered, and each answer of the question becomes a new chapter. कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ तुम अब तक अपने बारे में समझते आए हो वो तुम नहीं हो, भूल जाओ। तुम्हारा शरीर और तुम्हारी साइकी, साइकी मतलब मन, इमोशंस, फीलिंग्स, ये तुम्हारी साइकी आदि जो कुछ तुम्हें चलाते हैं, जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, जो तुम्हें लगता है मैं ऐसा इंसान हूं, वह तुम्हारी असलियत नहीं है। वो सब कैसी है? फिजिकल और ग्रॉस और मेंटल और सटल। ये दोनों तुम नहीं हो। ना तुम ग्रॉस शरीर हो और ना तुम सटल माइंड हो। तुम आत्मा हो, सेल्फ, तुम्हारा अपना आप। इन दोनों से अलग सेल्फ आत्मा है, मेरा अपना आप। आत्मा का मतलब ही है मेरा अपना आप, बाकी सब अनात्मा है। पहले कृष्ण कहते वो मरता नहीं है। यह सब 2 से 11 तक लेकर और इनफैक्ट 2 से 25 तक समझाया गया है। हमने 18 तक कर लिया था, आज 19 से शुरू करा है और हम दूसरे अध्याय के 22 श्लोक तक आज कर लेंगे। ठीक है? अनात्मा जो है वो मर जाएगा, आत्मा रहेगा ही रहेगा। यह वो विकार रहित तत्व है जिसके ऊपर यह शरीर मन रूपी चोला आया है। सपोज there is a friend of yours who's very jealous that you have got a laptop. So that friend comes along and he crushes the laptop. Will he be able to do anything to the electricity? No. So the electricity which is behind the laptop, that will remain as it is. यह वो विचार रहित तत्व है जिसके ऊपर यह शरीर मन रूपी चोला आया है। BMI. Who will explain to me what are these short? Tell me. BMI. Body, mind, intellect. Body, mind, intellect, चोला, ये हमारा पर्सनालिटी, ये इसके ऊपर आया है। 18वें में वो कहता है कि वह नित्य है, इटर्नल है, वह तुम हो, वह BMI के मरने पर नहीं मरता है। ठीक है? 6 विकारों के थ्रू ये शरीर जाता है, इन्फेंट एंड यूथ, एंड नाउ स्ट्रेंजली कृष्ण भगवान leaves out middle age, because at that time there was no concept of middle age. They used to remain very healthy and able to do a lot of things which today at the age of 70 and all we may not be able to do, you know. So he leaves out middle age. So far 3, that means born in Grahastha ashram he leaves. he leaves Okay. out the grihastha ashram. So he says that first the sharir was born, then it became
an infant, then it became to full maturity as a jawan. Huh? हाँ जी. Then he started deteriorating, वृद्ध. and then he became old, वृद्ध. and then he passes away. These are the 6 stages of the body. You understand? और हम हाँ. बार क्यों जन्मते हैं? क्यों जन्मते हैं? This is कर्मों an के वजह age-old question. हम जन्मते हैं अपने कर्म और अपने डिजायर्स की वजह से. हमको जन्म लेना पड़ता है. Our desires are very strong. हमारा कोई भी डिजायर अनफिनिश रह जाए तो वो परमात्मा को कबूल नहीं है कि हम अतृप्त चले जाएं. इसलिए वो हमको एक और जन्म दे देते हैं. अच्छा भैया, तो अपने और डिजायर्स पूरे कर ले. So that means while you are in the body, you have to merge into the consciousness, and only Yes. then ये खत्म होगा cycle. Yes, you have to realize that you are not the body. है ना? तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं है कि उन सब बदलते चोलों में मात्र तुम ही थे. You know, when you think about your past, you'll think, yes, I know, I was only the child. I know I became the youngster who wanted to take on the world and achieve so much in this world. I know I'm the same person. Then I also remember the time when my body started deteriorating. And then I became old. All these things I know very well. There is no doubt in my mind that I say, I am the one who had done all these things. Then why don't you accept the 6th stage? That you, this body, through the body, this body dies, but you still remain. वह कौन से मैं को तुम रेफर करते हो? कृष्ण कहते हैं कि वह मैं मृत्यु के कारण भी नहीं डिस्ट्रॉय होता, वह उसके थ्रू हो करके बना ही रहता है. पिछली बार एग्जाम्पल दिया था कि आप मोबाइल फोन पर फ्रेंड से बात कर रहे हैं. सडनली आवाज बंद हो जाती है तो हम कहते हैं कि क्या हम कहते हैं कि वो आदमी नहीं रहा? हम तो ये नहीं कहते. हम तो कहते हैं कि भाई उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई. क्या प्रूफ है कि बॉडी मर जाती है तो जिस लाइफ ने ये BMI पहनी थी वो लाइफ भी नहीं रहती? इसका तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? कृष्ण कहते हैं कि वह रहता ही रहता है. सभी थियस्टिकल रिलीजन्स कहते हैं कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ. अगर यह न विश्वास करें तो कोई रिलीजन ही नहीं जैसे हो सकता. धर्म इज फाउंडेड ऑन द प्रीमाइस दैट लाइफ एग्जिस्ट्स आफ्टर डेथ. Whether it is Christianity, whether it is Islam, all the religions which are theistical, they will say कि नहीं, कुछ तो रहता ही है ना, उसी को हमको समझना है. ये तो वो लोग सब बोलते हैं. 16 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बताता है कि आत्मा सत्य है, रियल है. एक तो ये बात बताता है कि आत्मा सत्य है. फिर दूसरी बात क्या बताता है? और वो कहता है कि जो मिथ्या है वो एक अपीयरेंस है, उसके अंदर अपीयर हो रहा है. इट इज अ मिराज. व्हाट इज द सेल्फ? मैं आपसे पूछूं कि ओके, से व्हाट इज द सेल्फ, तो आई एम टेलिंग यू 2 English words which can describe the self by putting them together. Pure being, the beingness, the pure beingness. It is the pure being. It tells you isness को कभी खत्म नहीं किया जा सकता. आत्मा सत्यम, जगत मिथ्या. कई लाइफ टाइम्स लग जाते हैं ये समझने में. तो आप कहेंगे कि भैया तू बार बार वही चीज क्यों रिपीट कर रही है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब इसको समझने में कई लाइफ टाइम्स लग जाते हैं तो थोड़ा तो रिपीट करना ही पड़ता है ना. तो ये क्या है
और कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? यदि जगत में एक चीज सत्य है तो वह तुम हो, नॉट एज अ पर्सन। इस व्यक्ति से परे जा करके जो इसका अंडरलाइन ट्रूथ है, वह ही सबका अंडरलाइन सत्य है। जो तुम्हारी रियलिटी है वह ही सारे यूनिवर्स की फाउंडेशन है। इस तरह कृष्ण हमारे एक एक बिलीफ्स को खंडन कर देते हैं। पहली बिलीफ कि मैं मरने वाला हूं, कृष्ण कहते हैं तुम अमर हो। दूसरी मान्यता कि मैं यहां हूं तो वहां नहीं हो सकता हूं। 17वें में वो कह देते हैं कि तुम ऑल परवेडिंग हो। फिर 17वें में एक और बिलीफ काट दी। हम सोचते हैं एक ऑल परवेडिंग सत्ता है। कृष्ण कहते हैं वह तुम हो, तुम शरीर को ही अपना आप मानते हो। यह ऐसा हुआ कि एक वॉचमैन अपनी वॉचमैन की कोठरी को ही अपना घर मानता है, पर उसे मंत्री ने बताया अरे तुम तो वह राजकुमार हो जो कि बचपन में खो गया था, यह सारा किंगडम तुम्हारा है। पर वह जल्दी से आत्मसात नहीं कर पाता। वह छोटी सी कोठरी को लेकर दुखी सुखी होता ही रहता है। हमारी भी वही हालत है। इजनेस के रूप में तुम सब छाए हुए हो। सारा संसार तुमसे व्याप्त है। इससे ज्यादा सही होगा यह कहना कि पूरा यूनिवर्स तुम में है। यू आर द प्योर बीइंग, वह सत तत्व तुम हो। उस कॉन्शियसनेस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। 18th में एक शब्द का प्रयोग करता है अप्रमेय। जो कुछ भी यूनिवर्स में है उसकी जानकारी चैतन्य से है। अभी हम लोग वो बात नहीं कह रहे हैं कि उसके पीछे है, उसके पीछे है। अभी हम लोग एक और एस्पेक्ट अप्रमेय से समझ रहे हैं कि जो कुछ भी यूनिवर्स है उसकी जानकारी चैतन्य से है, कॉन्शियसनेस से है। वह सब इंद्रियों के पीछे उनको सस्टेन करता है, वह उनके पीछे सपोर्ट करता है। तो इंद्रियां उसे कैसे जान पाएंगी? आंख वह देखती है जो उसके सामने होता है, जो उससे सटलर उसका सबस्ट्रेटम है, उसे कोई भी इंद्रियां जान नहीं सकती। अप्रमेय वह इंद्रियों का अविषय है। जो कुछ भी यूनिवर्स में है वह सब हम लोगों ने इंद्रियों के द्वारा जाना है। जितनी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, यह जो स्ट्रिंग थ्योरी, रिलेटिविटी की थ्योरी, अनसर्टेनिटी की थ्योरी, ये सब इंद्रियों के द्वारा जाने हैं। मतलब यह सब असत है। यह सब उस ब्रह्म तत्व के अर्थात तुम्हारी चैतन्यता को की फाउंडेशन पर खड़े हुए हैं। जो यहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात चल रही है वह अनोखी है, यूनिक है। वह ऑब्जेक्ट नहीं है, वह हमेशा सब्जेक्ट ही रहेगा। प्योर सब्जेक्ट इज यू। डू नॉट लुक फॉर योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तुम वो सेल्फ इफल्जेंट तत्व हो जिसे जानने के लिए तुम्हें और कोई लाइट की जरूरत नहीं है। कृष्ण चाहते हैं कि तुम अंदर की तरफ मुड़ जाओ तो तुम अपनी असलियत तक पहुंच जाओगे। क्वेश्चन उठता है कैसे मालूम पड़ेगा कि ऐसा एक तत्व है? इट इज सेल्फ एविडेंट। प्रमाण उसका ये है कि all operations and experiences happen through consciousness. All are enabled by the consciousness. To explain further, I am aware. मैं aware हूं, आप लोग सब aware हैं? Yes. I am aware, so I see. तुम्हारी चैतन्यता और वह विस्तृत व्यापक चैतन्यता तो एक ही है। तुम कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी तो चैतन्यता है। हम एयरपोर्ट जाते हैं तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है,
पर जिन्होंने इसे मैन्युफैक्चर किया है उनसे जाकर के पूछो, क्या उन्होंने इसके अंदर चैतन्यता डाली है, अलाइवनेस? तो कहेंगे नहीं नहीं, हम कैसे अलाइवनेस डाल सकते थे, हमको तो मालूम ही नहीं है अलाइवनेस है क्या और कहाँ से एक्सेस होती है, हम कैसे डाल सकते थे। इसमें सारा इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया है, पर उसको एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस नहीं होता कि क्यों, कौन मेरे, मैं खुलता हूं तो कौन मेरे अंदर जाता है। द इनर एक्सपीरियंस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। कृष्ण ने कहा, तुम शरीर या मन नहीं हो, तुम ऑल परवेडिंग हो, यहां भी और वहां भी। तुम मरते नहीं हो, सदा हो ही हो। तुम इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते, तुम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं हो, तुम सब्जेक्ट हो। ये सब बहुत लोकप्रिय श्लोक हैं जो आज हम लोग ले रहे हैं, और जब भी किसी के घर में किसी का शरीर शांत होता है तो इनको गाते हैं। 19th वर्स का जो अभी तो मैंने आपको केवल उसका पोएट्रिक वर्जन बताया था, अब मैं आपको पढ़ करके सुना देती हूँ। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा मानता है, वे दोनों ही इसे नहीं जानते। वास्तव में आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। जैसे कोई बोले कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की गिलोटीन ने इतने लोगों को मार दिया, लेकिन वो किसी को भी न मारता है और न मरवाता है। अब हम तो 19th वर्स मैंने आपको पढ़ दिया। यहां पर एक चीज याद रखनी है कि वे लोग युद्ध के मैदान में खड़े थे, इसलिए मारने और मरवाने की बात कह रहे थे। ठीक है, अब हम लोग 20th वर्स ले लेते हैं। तो 20th वर्स का पहले लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ। यह आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि और ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। हाँ, तो 19th में उन्होंने क्या बता दिया कि यह शरीर के साथ नहीं मरता और यह कभी करता भी नहीं है, ना मरता है और ना ये कभी करता है। फिर ये कैसा है? तो 20th में बता रहे हैं कि फिर तो इसका जन्म भी नहीं हो सकता क्योंकि ये मरता ही नहीं है। तो लॉजिकली स्पीकिंग जब यह अजन्मा है तो इसका मतलब ये इटर्नल हो गया, नित्य। इसका मतलब पुराना है, as old as existence itself. But we have the experience of death. So what passes away? It is the body alone that passes away. The Atma is indestructible, avinashi और शाश्वत। अब देखिए, even the subtle body doesn't die. It is passed on from this one's existential truth. It is passed on to the other body, which I will now inhabit as a parasite. है ना? कृष्ण चाहते हैं कि यह ज्ञान शब्दों में नहीं रहे, हमारे अंडरस्टैंडिंग का इन डेप्थ रियलाइजेशन हो जाए। खून के हर कतरे के साथ महसूस होना चाहिए। जैसे हम समझते हैं कि बिना शंका के, ये समझते हैं ना हम, बिना शंका के कि हम शरीर हैं, वैसे ही हमें जानने की जरूरत है कि हम अमर और अजर हैं। इसमें कॉन्टेम्पलेशन की जरूरत है, निधिध्यासन, डीप डाउन उस हिप्नोसिस से जागना है। यह जानकर हमारा नजरिया बदल जाएगा। मेरी असलियत सब प्रॉब्लम से अछूती है। प्रॉब्लम्स थोड़े दिनों के लिए आते हैं और एक दिन चले भी जाते हैं। एक ऑटोमेटिक धीरज आ जाता है, सहारण शक्ति जो हमारी प्रॉब्लम्स को छोटा, मिनिमाइज कर देता है। अब अगला एडजेक्टिव है, अगले एडजेक्टिव्स हैं अव्ययम,
नित्यम, अनडीकेइंग और नित्य, हमेशा। अब एक ट्रू लाइफ की स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जिससे मालूम पड़ेगा कि ज्ञान होने के बाद सिचुएशंस वहीं रहने पर भी उनकी इंटेंसिटी कैसे मिनिमाइज हो जाती है। एक सत्संगी थी, उसका बेटा आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट। तो वो कॉन्वोकेशन में जाती है, कॉलेज में गई, बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इधर उधर पूछ पूछ करके उसके रूम के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा लॉक्ड था। खुलवाया तो देखा पंखे से लटका हुआ है। बहुत असहनीय पीड़ा का उसको महसूस हुई। सारे संबंधी, अब वो वहां से तो जैसे तैसे उसका अंत्येष्टि करके अपने घर वापस आई। सारे संबंधी घर में आए हुए थे। इसके ये जो सत्संगी लेडी थी, इसके गुरु थे। गुरु ने कहा कि तू सूरत आ जा। तो अब कैसे जाए? घर में जब इतने मेहमान हैं, उन सबको छोड़ करके कैसे जाए? लेकिन इसके मन में इसने ठान लिया, गुरु ने कहा है तो मुझे जाना ही है। किसी सत्संगी ने टिकट खरीदी और ट्रेन में पहुंचाया। ये अस्थियों का कलश लेकर के गुरु के पास आई। गुरु ने कहा, तू आ गई, अच्छा हुआ, आज तेरे बेटे की शादी है। तो बोली कि गुरु शायद भूल गए हैं, मेरा तो बेटा जो है अभी अभी शरीर उसका शांत हुआ है, उसकी शादी कैसे हो सकती है? फिर गुरु ने कहा, तुझे सब पूजा में बैठना है। उस दिन वहां पर सूरत में एक और सत्संगी के बेटे की शादी थी। उसने बहुत बड़ा त्याग किया। इस लेडी को, इसको ऊपर उठाने के लिए उसने कहा कि मैं पूजा नहीं करूंगी, ये बैठ करके उसका सब पूजा करेंगे। तो उसकी सारी जो पूजा हुई शादी की, वो ये जो इसका नाम था सिहरत, सिहरत के हाथ से गुरु ने करवाई। ठीक है। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन आ गया। क्या आ गया रियलाइजेशन? जितने उस उम्र के लड़के हैं वे सभी तो मेरे बेटे हैं। जिसके बेटे की शादी थी उसने उसको सब पूजा पाठ में बैठने दिया था। फिर इस सिहरत ने एक भजन लिखा था कि मैं सड़क की रोशनी हूं जो सदा जलती रहती है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस फंक्शनल प्लेन पर शादी का प्रोसेशन जा रहा है या जनाजा निकल रहा है, क्या उस सड़क की रोशनी को कोई फर्क पड़ेगा? You have identified with the absolute truth, so now on this functional plane you can play the game to the hilt. उसको और समझने के लिए हमें एनलाइटेंड मास्टर्स की लाइफ पर नजर डालनी चाहिए कि वे अपनी जिंदगी में कैसे जीते थे। उन्होंने अपना जीवन हमारी तकलीफें दूर करने के लिए समर्पित कर दिया है। हम उनसे सबक पाते हैं कि अपना जीवन यूजफुल बनाओ, मॉरल और एथिकल लाइव्स लीड करो और कर्म करते रहो। यह ही कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह ज्ञान योग का रास्ता है। अब हम 2 चैप्टर के 21वें श्लोक को ले लेते हैं। ठीक है, तो 20वें की भी पोइट्री पढ़ देती हूँ और 21वें की भी। यह आत्मा जन्म न लेता है और ना ही कभी ये मरता है, न उत्पन्न होकर फिर होता है। यह अजन्मा नित्य पुरातन है। देह मरे भले, यह न मरता है। यह अविनाशी और शाश्वत है। 21 पार्थ, जो नर इस आत्मा को अजन्मा नित्य अव्यय जाने, वह कैसे किसी को भी मारे और कैसे किसे मरवा पाए? ठीक है, करीब करीब रिफ्लेक्शन रेपिटेशन ही है, पुनरुक्ति, बार बार रिपीट कर रहे हैं
तो एक्चुअली पुनरुक्ति इज मेंट टू बी अ दोष इन राइटिंग, पर जहां ब्रह्म विद्या का विषय आता है वहां थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ वही बात दोबारा ली जाती है शास्त्रों में, क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क पड़ने से किसी के दिमाग में कोई एक बात जच जाती है और वो उसको सडनली इम्बाइब कर लेता है। जो विजीर्ण वस्त्र उतार नर नूतन वस्त्र ग्रहण करता, देही त्यों वृद्ध देह त्याग नव शरीर धारण करता। देही त्यों वृद्ध देह त्याग नव शरीर धारण करता। तो अब मैं ये वाले आपको लिटरल ट्रांसलेशन भी पढ़ करके सुना देती हूँ, 21 और 22। हे पार्थ, पहले 21, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा तथा अव्यय जानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है और कैसे किसी को भी मरवा सकता है। जैसे मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। इसके लिए हमने क्या कहा? जो विजीर्ण वस्त्र उतार नर नूतन वस्त्र ग्रहण करता, देही त्यों वृद्ध देह त्याग नव शरीर धारण करता। ये बहुत लोकप्रिय श्लोक है, स्पेशली जब किसी के घर में कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो यह श्लोक बहुत ढाढ़स बंधाता है कि आत्मा वही है, कहीं गई नहीं है। भारत भूमि पर जितने धर्म पैदा हुए हैं, सबको पुनर्जन्म में विश्वास है। यहाँ समझना है कि ये कैसे होता है। कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु ऐसा है जैसे एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करे। कपड़े बदलना है, हम अपनी इच्छा से करते हैं। तो देखिए, कपड़े तो हम अपनी इच्छा से बदलते हैं ना, पर यहाँ हमारे कर्मों के अनुसार हमको छोड़ना पड़ता है और नया हमें मिल जाता है। कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पर वर्क करता है। ज्ञान के अनुसार हमारे 3 शरीर है: फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर, सटल बॉडी मेंटल बॉडी, which we also experience all the time, the person who we are and our feelings and beliefs and pleasures and pains, यह हर समय हमारे अनुभव में आता ही रहता है। तो इसे अलग नाम क्यों दिया है? क्योंकि यह फिजिकल से अलग है। इट इज ऑफ अ डिफरेंट नेचर। किसी डॉक्टर ने अभी तक इसे फिजिकल बॉडी में पाया नहीं है। द मेंटल बॉडी हैज एनी डॉक्टर डिस्कवर्ड? मेडिकल साइंस के हिसाब से फिजिकल बॉडी ब्रेन के न्यूरॉन्स तक ही है, उसके आगे नहीं उनकी पहुंच है, ना बॉडी की ना इन्वेस्टिगेटिंग डॉक्टर्स की। कैसे वे न्यूरॉन्स के वेव्स, फीलिंग्स और इमोशंस में ट्रांसलेट हो जाता है, यह मिस्ट्री है। कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर पाया है। जिसके बल पर हम ये लाइफ जीते हैं और अनुभव करते हैं, वह आज तक किसी के पकड़ में नहीं आई है। हम अपनी ग्रॉस बॉडी को तो फील भी नहीं करते कि हार्ट कैसे पंप कर रहा है। जब डॉक्टर कहता है कि भाई योर किडनीज आर फेलिंग, वी डोंट इवन नो वेयर आवर किडनीज आर। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, अब्जॉर्प्शन और एनर्जी कैसे पैदा हो रही है, ये तो हमको कभी मालूम ही नहीं पड़ता। We experience none of this. जो अनुभव होता है वो इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स। ये कैसे हो रहा है, इसकी मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। There is good reason to call it a separate body. You've understood now why we call it a separate body. Vedanta says that there are 19 parts of the subtle body. 5 faculties of the sense organs, 5 faculties of the motor organs, 5 main pranas, प्राण, अपान, व्यान, समान और उद्यान, and 4 different aspects of the mind, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस तरह से 19 की गिनती पर आते हैं।
there is a third body not coming in our direct experience, which is called the causal body. Not casual, causal. Causal, कारण शरीर. ठीक है? The causal body is that filter, that door which transforms you, the all-pervading essence, into the physical being, having individual experiences. ये causal body के filter के through जब हम निकलते हैं, then all the transformation takes place. What is that? It is ignorance of our true self. Not knowing what I am, I'm happy to become a smaller physical being, a mere reflection of my own self, the Chidabhas. It is the first or innermost veil or sheath which falls upon me. Then it is covered by the subtle body and lastly enveloped by the physical body. At the time of death, only the physical body dies. It is at that time discarded as old clothes, torn and tattered, not good enough to be useful to the subtle body anymore. Subtle body curls up into a little seed and goes on to dawn another body. And what about you? You are pure Atma, unaffected by all this drama. You are that in which millions of causal bodies, subtle bodies, and physical bodies have appeared. This particular one, which has just passed away, is like a grain of sand in your eternity and infinity, in your vastness. परमात्मा की यह लीला चलती ही रहती है. अर्जुन के लिए यह नजरिया होना बहुत ही जरूरी था. वह इसको मानकर बैठा था, इसको बॉडी को मानकर बैठा था कि ये मैं यही हूं, और डिप्रेशन से ऊपर उठने को तैयार ही नहीं हो रहा था. तो हम आज अपने गीता का अंडरस्टैंडिंग और श्लोकों का एनालिसिस यहीं पर खत्म करते हैं. और अब क्योंकि हम इस बात को इतनी गहराई तक ले जा चुके हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम to go into a contemplation or nididhyasana of it. Dhyan. Sit comfortably in your seats. Close your eyes. देखो, तुम जान रहे हो कि तुम हो. बस एक है पना महसूस हो रहा है. शरीर तो ऐसा मिराक्युलस रथ है जो हमें मिला हुआ है, जो अपने को टोटली ट्रांसपेरेंट कर देता है जैसे वो है ही नहीं. सांस चल रही है, पर वे जैसे मेरे अपने आप से वो सांस अलग है. वो एक धौकनी है जो चल रही है. मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं है. मेरा अपना आप एक बहुत बड़ी स्पेस के जैसे मेरे सामने अनफोल्डेड है. तुम प्योर अवेयरनेस की स्पेस में हो. यहाँ सब कुछ ओपन बुक है, कुछ छिपा नहीं है. जिस जीव के साथ मिलकर तुम अब तक लाइफ में सब कुछ करते आए हो, उसका हर अच्छा बुरा थॉट और एक्शन तुम चैतन्य तत्व को पल पल मालूम पड़ता रहता है. अच्छा एक्शन हो या बुरा एक्शन हो, चैतन्य का वादा है कि वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा. सब कर्म तुम जीव बन के करते आए हो, क्योंकि तुमने
अपने चैतन्य स्वरूप को कभी जाना ही नहीं था। आज तुम्हें उसका साक्षात्कार हो रहा है, हो गया है। वह कैसा है? अभी तुम उसका आस्वादन कर रहे हो। वह शांत है, सेरीन है, नॉन जजमेंटल है, ऑल परवेडिंग है, सबका बेस है, फाउंडेशन है, आधार है। वह लाइफ और उसकी नोइंगनेस है। लाइफ भी है और नोइंगनेस भी है। वह तुम हो और वह तुम हो और तुम वह हो। तुम अपनी वास्टनेस के आनंद में हो। तुम वह जो समय और दिशाओं को स्पेस देता है, तुम वो हो। तुम में सारा ड्रामा अपीयर होता है। तुम में पूरा यूनिवर्स प्रकट होता है और समय आने पर विलीन हो जाता है, जैसे रात का सपना। तुम में लेश चेंज नहीं होता है। तुम वह सटल एसेंस हो जो साइंस भी नहीं जान पाई, क्योंकि साइंस उसे बाहर से खोज रही है, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा उसे ढूंढ रही है, पर ये वैसे मिल ही नहीं सकता। यह हमारा सब्जेक्ट है, हमेशा सब्जेक्ट ही रहेगा। अपने को वस्तुओं की कतार में न ढूंढो। अभी उस है पने इजनेस को कैच करो। उसमें लय हो जाओ। I am going to ask Rudranil to play the bhajan. The Lord incarnate, the Lord The Lord incarnates on earth as proof that God is not a myth. The prophet comes, a blissful soul, to play his divine role. जिस किसी का भी अस्तित्व है, वो अस्तित्व भगवान है। The rays of the sun and the moon brighten the earth with their moon. Gurus that gently tread the line are wrought by the hand. The Lord incarnate, the Lord incarnate. Rama came, the ideal man, complete in Krishna's wisdom span. Christ embraced the cross, igniting love in minds so gross. The essence existed from the start and resides in every heart. Eternal is the spark of bliss, arousing creation with its gaze. जिस किसी
I feel the bliss explode in me. My every cell is soaked in me. The world revolves with our love. The only power is that of love. The only power is that of love. The only power is that of love. जन्म जन्म की काई एक ही जन्म में कैसे जाए, हाँ, बच जा सकती है। पर जा सकती है। हाँ। जैसा अभी पढ़ रहे हैं उस हिसाब से इसी जन्म में अभी यहीं। Yes. Shalini, would you like to add some wisecracks? No, that in the song that it said, "Astitva sirf Bhagwan ka hai." हाँ, अस्तित्व केवल भगवान। That's the highlight. Yes, जिस किसी का भी अस्तित्व है, Astitva hai. वो अस्तित्व भगवान है। Very true. That only I was coming to. Excellent that was, you know. हाँ। Okay, then I take your leave and we will meet next Tuesday with the next few verses. Thank you. so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Amla. Thank you.